आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डीएनए ट्रांसलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हम एक ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करने में। तो उसी को हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हम दोनों को, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को लिंक कर सकते हैं। तो ये आपका अगर डीएनए है, ये सिंपली हमने क्या बोला था, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये डीएनए में आपका स्पेसिफिक आपका सेट होता है। मान लीजिए ये वो सेट है, इसे बोलते हैं हम। ये डीएनए में बहुत सारे ऐसे सेट्स प्रेजेंट होंगे। ये है आपका क्या, जीन, ठीक है। और ये जीन ही क्या करते हैं आपका, इस जीन में आपका यही आपका क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, ठीक है। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। और इसी से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये जीन mRNA भी बनाता है और डिफरेंट आपके क्या है, और कौन कौन से आरएनए होते हैं, tRNA भी बनाता है, ट्रांसवर्स आरएनए, और लास्ट rRNA भी बनाता है। तो ये आपका राइबोसोमल आरएनए। और जो आपके पॉलीमरेज जो एंजाइम यूज़ होगा वो डिफरेंट होगा हर किसी के केस में, ठीक है। तो जीन से क्या बना, mRNA बना, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन आपकी कौन सी प्रोसेस थी जिसमें आपका जो जीन था उससे क्या बना, mRNA बना। अब देखिए ये mRNA से आपका जो प्रोटीन बनेगी फाइनली, क्योंकि आपका मेन एम क्या है, आपकी प्रोटीन बने, क्योंकि प्रोटीन ही क्या करेगी, जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं वो ये प्रोटीन ही करेगी। तो ये प्रोटीन जब mRNA से बनती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। ये क्या है आपका, ट्रांसलेशन है। तो ये दो प्रोसेस आपकी एक साथ चलती है। तो ट्रांसक्रिप्शन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे पूरा डिटेल में, किस तरीके से आपका mRNA, tRNA या rRNA बनता है। तो अगर किसी ने ना देखा हो तो पहले आप इसकी वीडियो को देखिए, फिर ट्रांसलेशन देखते हैं। आज जो हमारा है मेन टॉपिक, वो हमें ट्रांसलेशन ही देखना है कि कैसे mRNA से आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ऑल्दो mRNA ही आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। rRNA क्या करता है आपका, राइबोसोमल प्रोटीन बनाता है। tRNA क्या करता है, अभी आप देखेंगे mRNA में जो कोड होते हैं उसके एंटीकोडॉन tRNA ही लेके आता है। तो ये तीनों मिलके क्या करेंगे, आपका प्रोटीन को फॉर्म करेंगे। और प्रोटीन क्या होगी, जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है उसे परफॉर्म करेगी। मान लीजिए ये जो जीन था, ये जो जीन आपको दिख रहा है, अगर ये जीन किसका है आपका, जो हमने डिस्कस भी किया था, अगर ये जीन आपके आईज के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, तो फाइनली फंक्शन इस जीन के अकॉर्डिंग आएगा। मान लीजिए अगर ये जीन ये बोलता है, अगर किसी के डीएनए में ऐसा जीन प्रेजेंट है जो ये प्रोटीन बनाए आपका, जो पर्टिकुलर कलर आएगा, अगर वो ब्लैक है तो ब्लैक कलर आ जाएगा, अगर ब्लू है तो ब्लू कलर आ जाएगा। तो इंडिविजुअली आपको ध्यान रखना है। ये मैंने केवल एक सेगमेंट दिखाया है। इस तरीके से डीएनए में बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे और वो सारे सेगमेंट्स अपनी अपनी अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे और वो प्रोटीन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो ये एक शॉर्ट में ओवरव्यू है। देखते हैं ट्रांसलेशन अब कैसे होता है। देखो बहुत सिंपल था, हमने क्या बोला था, डीएनए से mRNA बना था, ठीक है। आपका ये डीएनए था, डीएनए में आपको मैंने ओपन कराया हम लोगों ने, ये वाला आपका 5' to 3' एंड है, 3' एंड भी बोल सकते हैं, 3' to 5' एंड ये है। दोनों में बेस पेयर्स प्रेजेंट है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, सबको पता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग डीएनए की कैसी होती है, ए हमेशा क्या करेगा आपका, किसके साथ बेस पेयर करेगा, टी के साथ बेस पेयर करेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और वहीं दूसरी ओर जो जी है, ग्वानिन, हमेशा बेस पेयर किसके साथ करता है, सी के साथ, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये एडेनिन है, थायमीन के साथ करेगा, ये ग्वानिन है, ये साइटोसिन के साथ करेगा। ऊपर वाले क्या है, प्यूरिन बेस है, नीचे वाले पायरिमिडीन है, ये एक दूसरे से करते हैं। ये केस किसका है आपका, डीएनए का। जबकि अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए का क्या होता है, एक चेंज आ जाता है आरएनए में। आरएनए का चेंज क्या है, एडेनिन किसके साथ बेस पेयर करता है, आरएनए में थायमीन नहीं होता, थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल।
ए किसके साथ करेगा, यू के साथ करेगा, बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ही होंगे, और जी करेगा सी के साथ। तो जी और सी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखेंगे कि आरएनए में क्या होता है, जहाँ पे थायामीन था उसकी जगह पे क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो ये बॉन्डिंग हमारे काम आने वाली है। तो वही हमने देखा था, ये बेस पेयर्स थे और कैसे आपका बना था, जो आपका एमआरएनए था, एक शॉर्ट में देख रहे हैं इसे हम, इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पे बाइंड हो जाता था। ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम है, और इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, आपका बेस पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे आया था, यहाँ से देखो बेस पेयरिंग होनी आपकी स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी आगे बढ़ते रहेगा, बेस पेयरिंग होती जाएगी। नीचे वाले 2 स्ट्रैंड होते हैं, ऊपर वाला कोडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो आपको दिख रहा है इसी की बेस पेयरिंग होती है। तो मान लो यहाँ पे अगर ए होगा तो ए की बेस पेयरिंग किसके साथ होगी, यू के साथ, क्योंकि क्या बन रहा है आरएनए। अगर डीएनए, अगर ऊपर वाला डीएनए ही होता तो हमेशा ए की बेस पेयरिंग किसके साथ होती, थायमीन के साथ, टी के साथ। यहाँ आपने देखा है ए की बेस पेयरिंग किसके साथ हो रही है, टी के साथ हो रही है। तो सिंपली ये आपका क्या है, एमआरएनए तैयार हो चुका है। और जैसे ही ये पॉलीमरेज, देखो ये जो बनते जा रहा है ना, ये साथ साथ ये भी आगे को बढ़ते जाएगा। ये इसमें भी दिखाया नहीं है, एक कोने में देखो, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। और जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग पार्ट होता है, जो जीन होते हैं, जीन में 2 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में पहुँचेगा, ये चेन बननी रुक जाएगी, और चेन बननी रुकेगी तो क्या होगा, चेन बननी रुक जाएगी। ये जो आपका पॉलीमरेज है ये यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से निकल गया बाहर, इस तरीके से ये बाहर आ गया। और ये चेन जो है ये कहाँ आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी, डीएनए से सेपरेट हो जाएगी। ये देखिए, ये वो चेन है जो सेपरेट हो चुकी है, ये जो चेन थी ये भी क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो इस तरीके से आपका एमआरएनए फॉर्म हो चुका है। ये क्या है, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए है, ये बन चुका है। अब देखते हैं कि अब क्या होगा। ये तो था ट्रांसक्रिप्शन, जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके थे, ये केवल ओवरव्यू था। अब देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये एमआरएनए किस तरीके से बाइंड करेगा। तो यहीं से इसे दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं पूरी प्रोसेस को। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये एमआरएनए है, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। इसमें आपकी क्या है, डिफरेंट आपके कोड्स हम दे देते हैं। कोड कौन कौन से हैं देखिए, इस तरीके से। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि एमआरएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं आपके, वो 3-3 के ग्रुप में होते हैं। तो मैं ये इतने आपको दिखा रही हूँ बेस पेयर, इन्हें फटाफट से लिख लेते हैं, UGA, ठीक है, सबके नाम आपको फुल फॉर्म पता है, AUG, नेक्स्ट है आपका CAU, नेक्स्ट है आपका CGU। ये केवल मैंने फॉर एग्जांपल आपका लिया है, चेन बनाई है हमने। और लास्ट है आपका UAA। ये समझ में आता है, ये एमआरएनए है, एमआरएनए के बेस पेयर्स हैं जो अभी वहाँ से डीएनए से बन के आए थे, ये वो बेस पेयर है। देखो ये कहाँ जाएंगे, ये एमआरएनए जा रहा है, किसके पास जा रहा है, राइबोसोम के पास जा रहा है। और किस तरीके से राइबोसोम में बैठेगा ये देखना, ये पार्ट है आपका, इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये है देखिए राइबोसोम। राइबोसोम की कौन सी सब यूनिट है, 30S सब यूनिट है। राइबोसोम की देखो 2 सब यूनिट होती है, एक होती है 30S, एक होती है 50S सब यूनिट। हम सीक्वेंशियल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एमआरएनए आया, कौन सी सब यूनिट के ऊपर जाके बैठा है, 30S सब यूनिट के ऊपर जाके बैठा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो पहले यहीं पे हम देख लेते हैं। अब क्या होता है, एक आपका सबसे पहले आपका टीआरएनए आता है, ठीक है, टीआरएनए की भी एक प्रोसेस यहाँ पे, इसको समझ लो। स्टेप नंबर 1 से करते हुए यहाँ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो जब भी डीएनए ट्रांसलेशन होता है उसका पहला स्टेप क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड जो है एक्टिवेट होंगे। तो देखते हैं इस स्टेप में अमीनो एसिड को एक्टिवेट क्यों किया। देखो यहाँ पे देखो, ये है AUG, ठीक है, AUG क्या है, एक कोड है
ये क्या है, पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड के लिए कोड होता है। तो आपकी अमीनो एसिड ही इसका क्या करेंगे, एंटीकोडॉन को लेके आते हैं। तो पहले 1 बाय 1 स्टेप चलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। कोई भी आपका अमीनो एसिड, चाहे आप बोले मिथियोनिन है, चाहे वेलाइन, एलानिन, आपको पता है नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं आपके। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो अमीनो एसिड है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ए मीन्स अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो होगा आपका वो किसके साथ रिएक्ट करता है, देखो एटीपी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, एटीपी में से देखो, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट ग्रुप है एटीपी में, 3 फॉस्फेट है, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो अमीनो एसिड देखो, अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड होगा, हम स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड आएंगे, केवल आप नाम चेंज कर देंगे। अमीनो एसिड के साथ एएमपी जुड़ जाएगा। एएमपी मतलब क्या हुआ, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है, ट्राईफॉस्फेट था, ट्राईफॉस्फेट में से मोनोफॉस्फेट तो जुड़ गया, बचा क्या, ट्राईफॉस्फेट मोनो, मोनो मतलब एक फॉस्फेट, बचे कितने, 2 फॉस्फेट बच गए। ठीक है, तो 2 फॉस्फेट आपके बाहर निकल जाएंगे रिएक्शन में, इसलिए मैंने लिख दिया +2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है, एटीपी आया, एटीपी ने क्या किया, एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप तो जुड़ गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट तो जुड़ गया, लेकिन ट्राई में से 2 फॉस्फेट क्या हुए आपके, निकल गए। अब ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका है। अब क्या करेगा, देखो अब यहाँ पे दूसरे आरएनए का रोल आता है। अभी तक हमने ये एमआरएनए के बारे में पढ़ा था कि एमआरएनए आया। अब देखो क्या होगा, ये जो तुम्हारा एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होगा, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ। एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड है ये सिंपली क्या करेगा, आपके टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। टीआरएनए कौन सा है, ट्रांसफर आरएनए, जिसका काम होता है अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का। ये अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ गया और एंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज होगा, अमीनो एसिड ए एसिटाइल टीआरएनए ट्रांसफरेज। ये आपका एंजाइम है, क्योंकि ये टीआरएनए को क्या कर रहा है, आपका ट्रांसफर कर रहा है। तो देखते हैं, देखो अब फाइनली क्या होगा, मैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी बना दे रही हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये आपका टीआरएनए था, टीआरएनए यहाँ पे बना रहे हैं, ये था टीआरएनए, ठीक है। ये आपका क्या है, टीआरएनए है। टीआरएनए के साथ क्या होगा, क्योंकि अमीनो एसिड एक्टिवेट हो चुका था, अब ये अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। कौन सा अमीनो एसिड मान के चलें, सबसे पहला अमीनो एसिड जो यूज़ होता है, सबसे पहला अमीनो एसिड जब भी आपकी रिएक्शन होती है, सबसे पहला जो अमीनो एसिड है वो है एम। एम मतलब, एम से क्या होता है, कौन सा अमीनो एसिड है, मिथियोनिन। ये आपका अमीनो एसिड है, सबसे पहला अमीनो एसिड यही होता है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि ये रिएक्शन सारे अमीनो एसिड के लिए ऐसे ही होनी है। अभी फिलहाल क्योंकि मैं पहले अमीनो एसिड की बात कर रही हूँ तो इसलिए मैंने लिख दिया मिथियोनिन। पहले क्या हुआ, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन हुआ, अब ये क्या हुआ, टीआरएनए के साथ जुड़ गया। याद रखना, ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है आपका, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, देखो ये एमआरएनए है, एमआरएनए अपने साथ कोडॉन को लेके आया है, कोडॉन आए हैं नो डाउट। अब क्या है, इसके एंटी कोडॉन आना ज़रूरी है। अगर ये AUG है तो AUG का एंटी क्या होगा, ए की पेयरिंग किसके साथ होगी, यहीं पे लिख देते हैं, फिर मैं हटा दूंगी इसे। ए की बेस पेयरिंग किसके साथ होगी, क्या लगता है किसके साथ होनी चाहिए, ए की यू के साथ, यूरेसिल, क्योंकि आरएनए है, अभी भी आरएनए है, डीएनए नहीं है, अब आरएनए। हमने क्या बोला था, देखो आरएनए के केस में ए की बॉन्डिंग किसके साथ होती है, यू के साथ, जी की किसके साथ होती है, सी के साथ। तो आ जाइए, ए की बॉन्डिंग किसके साथ हुई, यू के साथ होनी है, यू की किसके साथ होगी, ऑब्वियसली ए के साथ होगी, जी की किसके साथ होगी, सी के। तो ये UAC को कौन लेके आएगा, एमआरएनए तो आया है, लेकिन इसके एंटीकोडॉन को लाने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। एंटीकोडॉन क्या है इसके, UAC, और UAC को कौन लेके आएगा, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से UAC को लेके आने वाला है। और अब देखो, अब बात यही आती है, हमेशा ध्यान रखना
कि किसी भी mRNA में, जब भी mRNA को आप देखते हैं, mRNA की जब भी आप कोडिंग की बात करते हैं, तो mRNA में एक होता है आपका स्टार्टिंग कोडॉन और एक होता है आपका एंड कोडॉन, जहाँ पे आपका नॉन कोडिंग कोडॉन जिसे बोलते हैं। स्टार्टिंग मतलब अगर tRNA आएगा तो इनमें से सबसे पहले किससे बाइंड होगा, क्योंकि उसको तो ये पूरा टेम्पलेट दिख रहा है, ये मैंने केवल 5 बनाए, इसके आगे कितने सारे और होंगे, तो ये पूरे टेम्पलेट में से ये कहाँ से स्टार्ट करेगा। tRNA मान लो किसी भी अमीनो एसिड को लेके आ गया, लेकिन वो बाइंड कहाँ से होगा, तो याद रखें स्टार्टिंग कोडॉन हमेशा क्या होता है, AUG। तो ये बिल्कुल याद रखना है, यहीं पे हम लिख रहे हैं इसे स्टार्टिंग कोडॉन। स्टार्टिंग कोडॉन हमेशा क्या रहता है, AUG, ठीक है। जहाँ पे भी किसी भी tRNA को AUG दिखेगा वो वहाँ से आपका बनाना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे AUG यहाँ पे है ना, तो यहीं पे tRNA आएगा। सबसे पहले जो चेन बननी स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, AUG से। और एंड कहाँ पे होगी, कहीं ना कहीं पे जाके तो ये चेन एंड भी होनी चाहिए। तो एंड कोडॉन कौन सा होता है, एंड कोडॉन कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG, UGA, ये 3 कोडॉन आपको दिख रहे हैं। UAA, UAG एंड UGA, ये तीनों ही क्या है, एंड कोडॉन है। जैसे ही चेन में, इस पूरी चेन में जैसे ही ये आएंगे वैसे ही आपकी चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे इसे हटा देते हैं, ये सी कर देते हैं। चलिए पूरी चेन में देखो कहाँ पे है, UAA है ना, इन तीनों में से एक कोई भी आ जाए, UAA है, तो क्या होगा, जैसे ही इसका नंबर आएगा, जैसे अभी पहले देखो AUG को मिलेगा, फिर CAU को मिलेगा, CGU को मिलेगा, जैसे ही UAA का नंबर आएगा वैसे ही आपकी चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। ध्यान रखना है। स्टार्ट कहाँ से होगी, जहाँ पे AUG है, AUG हमेशा जहाँ भी होगा चेन में वहाँ से चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपके ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये आपके एंड कोडॉन आएंगे, जिन UAA, UAG, UGA कोई से भी हो सकते हैं, जैसे ही आएंगे वैसे ही आपकी क्या होगी, आपकी जो चेन है वो वैसे ही क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो ये फर्स्ट हो गया आपका। क्या हुआ देखो, आ जाओ, अमीनो एसिड सबसे पहले एक्टिवेट होंगे। अब देखो हमेशा क्यों मैंने यहाँ मिथियोनिन लगा रखा है और नीचे से UAC लिखा हुआ है, तो हमेशा क्या, एक चीज़ को आपको क्या ध्यान में रखना है कि हर किसी अमीनो एसिड के लिए, हमने पहले भी बोला था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जो आपके क्या होते हैं, जो आपका यूकैरियोट्स का जो जीन होता है वो क्या है, आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक है। क्यों, क्योंकि हर किसी अमीनो एसिड का अपना एक अलग कोड होता है। अगर मान लो तुम्हें मिथियोनिन की ज़रूरत है, मिथियोनिन की ज़रूरत अगर तुम्हें चाहिए था कि UAC आए, ठीक है, तो मिथियोनिन ही UAC को लाएगा, कोई और नहीं ला सकता है। इस बात को समझ रहे हैं। मिथियोनिन क्या करेगा, UAC को लेके आएगा। तो UAC हमेशा किसके लिए कोड कर रहा है, मिथियोनिन के लिए कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब वैसे ही आप किसी और को भी कर सकते हैं, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, इन्हीं में आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका है, अगर आप लेते हैं UAG ले लिया मान लीजिए आपने, ठीक है, तो UAG आपका ऐसा है जो किसको करता है, आपका एलानीन को कोड करता है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस आते हैं, उन्हें याद करने की ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस प्रोसेस। तो ये आपका tRNA क्या कर रहा है, इसे लेके आया, इन कोडॉन्स को लेके आएगा। देखो यहाँ पे आया। अब इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, मिथियोनिल tRNA। कौन सा tRNA, जिसमें मिथियोनिन अमीनो एसिड होगा। तो यहीं पे देखो, इसी अमीनो एसिड को मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये tRNA है, ठीक है। ये अपने साथ क्या लेके आया है, UAC को लेके आया है। और यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड है, खाली उसको हम M से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है M, ठीक है, M आया है, मिथियोनिन आ गया। तो ये आपका पहला होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है। देख लो इस पूरी प्रोसेस में, ट्रांसलेशन की पहली प्रोसेस में क्या होता है, अमीनो एसिड एक्टिवेट होता है। अमीनो एसिड का जैसे ही एक्टिवेशन होगा ATP की वजह से, देन उसके बाद वो अमीनो एसिड किसके साथ जुड़ जाएगा, tRNA के साथ जुड़ जाएगा। अब tRNA उस अमीनो एसिड को लेके आया,
उसने ढूंढा, किसको ढूंढेगा, स्टार्टिंग कोडॉन को। स्टार्टिंग कोडॉन क्या होता है आपका, AUG। AUG को ढूंढता ढूंढता आया, इसे मिल गया AUG, उसके ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ पे आके बैठता है, जो इसके बाद का सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आ जाते हैं। इनिशिएशन। सेकेंड जो स्टेप है उसका नाम है इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब शुरुआत, है ना, स्टार्ट होना है। तो हुआ क्या, एक्टिवेशन तो आपको समझ में आया, यहीं पे हो गया था एक्टिवेशन। उसके बाद क्या हुआ, ये इनिशिएशन का ही पार्ट है। ये जो tRNA है अपने साथ इसे लेके यहाँ आया। जैसे ही ये इसे अपने साथ लेके यहाँ आया, ये AUG के ऊपर बैठा, क्योंकि देखो ये अपना सीक्वेंस ढूंढ रहा था। मिथियोनिन में क्या होता है, UAC होता है, और UAC AUG का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। AUG को ढूंढ रहा है। AUG जैसे इसे मिला, उसके ऊपर आके ये बैठ गया। इसके बैठने के बाद क्या हुआ, ऊपर से 50S सब यूनिट भी आई। मैंने बताया था राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं। ये देखो इस तरीके से 50S सब यूनिट भी आ गई। ये है आपकी कौन सी सब यूनिट, 50S सब यूनिट। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, 30S एंड 50S सब यूनिट। तो 50S सब यूनिट अभी बाहर थी, आई कब वो, जब आपका क्या हुआ, ये जो आपका इनिशिएटिंग जो कोडॉन था वो आ चुका था। जो मिथियोनिन आपका जब आया tRNA के साथ, तो 50S सब यूनिट इसके ऊपर आके बैठ गई है, ठीक है। अब देखो ये आपका इनिशिएशन हो चुका है, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या हुआ, tRNA आया, tRNA अपना मिथियोनिल, आप क्या बोलेंगे, मिथियोनिल tRNA आया। tRNA जैसे ही अपने कोडॉन के ऊपर बैठा, 50S सब यूनिट इसके ऊपर आके बैठ गई। अब देखो 50S सब यूनिट की थोड़ी सी खासियत देख लेते हैं क्या होती है। 50S सब यूनिट में 3 साइट्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे दिखा देते हैं हम, ऐसे इसका डिवीज़न कर देते हैं। ये 50S सब यूनिट का डिवीज़न है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी साइट्स होती हैं, देखो मेंशन कर लेते हैं। ये वाली साइड, जैसे ये ब्लैक वाली लाइन से तुम्हें इस साइड की साइड दिख रही है, वो कौन सी साइड होती है आपकी, ई साइड। कौन सी होती है, ई साइड। बीच वाली जहाँ पे आपका ये पहला tRNA आके बैठा हुआ है, वो कौन सी साइड है, पी साइड, ठीक है। और जो इस साइड की आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, ये कौन सी साइड है, ए साइड। तो ये 50S सब यूनिट की साइड है, याद रखना। 3 साइड होती हैं 50S सब यूनिट में। और हमेशा ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे कि जो पहला आपका tRNA है वो कौन सी साइड में, आपका जो ये 50S सब यूनिट है, ये इस तरीके से इसके ऊपर बैठता है कि जो पहला वाला जो tRNA आया था वो कौन सी सब यूनिट पे पड़े, पी पे हुआ है ना। देखो बीचों बीच आया है ये आपका, ई इस साइड है और ए इस साइड है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये इनिशिएशन हो चुका है, अब स्टार्टिंग हो चुकी है प्रोसेस। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, देखो थर्ड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप देख लेते हैं। थर्ड स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन हो गया है, अब क्या होगा, चेन बढ़नी स्टार्ट होगी, जिसको क्या बोलोगे, इलॉन्गेशन। चेन जब बढ़ेगी उसे क्या बोला जाएगा, इलॉन्गेशन बोला जाएगा। तो देखते हैं अब कैसे चेन इलॉन्ग होती है। देखो अभी तक क्या हुआ था, केवल एक tRNA आया था, है ना, एक tRNA आया था। अब ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे tRNA लोड होके एक एक करके आना स्टार्ट करेंगे। ये एक tRNA था, और हमेशा ध्यान रखोगे tRNA किसे लेके आता है, हमेशा अपने साथ अमीनो एसिड को लेके जाता है। जैसे यहाँ पे वो मिथियोनिन को लेके आया था, अब किसी और को लेके आएगा जिसकी ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली, है ना। तो लेकिन एक्टिवेशन हमेशा ऐसे ही होगा, पहले एक्टिवेट होगा वो अमीनो एसिड, देन आपका tRNA के साथ चलेगा, ठीक है। एक्टिवेशन हुआ देन tRNA के साथ चलेगा। तो यहाँ पे आओ, चलो ये देखो अब किसकी बारी है, ये tRNA यहाँ पे आके बैठ गया था। अब इसको देखो, एक्सेप्टर साइड में कौन है, ये इजेक्शन साइड वाले का कोड हो चुका है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया, इसे कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि ये चेन ऐसे बढ़ती है हमेशा, ठीक है। पी में ये आ गया, अब ए की बारी है। क्या है यहाँ पे सीक्वेंस, देखो CAU, क्या है CAU, क्या चाहिए होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी किसके साथ बेस पेयर करता है, जी के साथ। ए किसके साथ बेस पेयर करता है, यू के साथ। और यू किसके साथ बेस पेयर करता है, ए के साथ। तो क्या है ये, GUA, ठीक है।
हमें क्या चाहिए, GUA चाहिए। और GUA को कौन लेके आता है, वो कौन सा अमीनो एसिड है जो GUA को लेके आ सकता है? देखो मिथियोनिन तो किसको लेके आ सकता था, UAC को, तो वो लाया। अब हमें जरूरत किसकी है, GUA की जरूरत है। तो GUA कौन लेके आएगा, बदल दो इसमें। अब देखो बार बार इसी को बदलते हैं हम। अब देखो कौन सा अमीनो एसिड चाहिए हमें, हमें चाहिए नीचे, हमें चाहिए GUA, यही चाहिए था। तो GUA को कौन लेके आता है, V कौन सा होता है अमीनो एसिड, वेलाइन। ठीक है, वेलाइन आपका अमीनो एसिड है जो इस सीक्वेंस को ला सकता है। देखो जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है वो आएगा। वेलाइन पहले एक्टिवेट हुआ होगा, देन आपका tRNA में लोड हुआ होगा। अब आता है, देखो अब चलता हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब देखो ये कहाँ पे बैठेगा, A साइड में। हमेशा ध्यान रखना पहला वाला कहाँ बैठता है, हमेशा P साइड में, जो स्टार्टिंग के लिए इनिशिएशन के टाइम पे बैठता है। अब जो भी आएगा सबसे पहले कहाँ बैठेगा, A साइड में बैठेगा। तो मैं इस साइड को जरा ऊपर कर दे रही हूँ क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम करेगा बाद में। ये देखो ये आपकी कौन सी साइड है, A साइड है, ये P साइड है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये नेक्स्ट वाला जो है वेलाइन आ रहा है। देखो वेलाइन आया, किस किस को लेके आया, GUA लेके आया। GUA को कौन लेके आया है, यहाँ पे आप प्रोटीन दिखा दो, कौन सी प्रोटीन है ये, वेलाइन प्रोटीन। बस आ गया A साइड पे। दूसरा वाला अमीनो एसिड कहाँ आएगा, पहले A साइड में आएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब इसी में ना करके इसे हम अलग अलग करते चलते हैं नीचे। देखो इसके बाद क्या होगा, ये तो समझ में आया। इसके बाद देखो क्या होगा, इसी को दोबारा ड्रॉ करो फटाफट से, इसे फटाफट से कर लेते हैं। क्या था आपका, 3 साइड्स थी, इन तीनों को दिखा देते हैं और फिर उसी को हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूएशन में चलेंगे। ये आपकी कौन सी साइड थी, 1 2 3 CGA 1 2 3। इसके आगे का आप बाद में हम मेंशन कर देंगे जब इसका नंबर आएगा। फ़िलहाल हमें इन तीनों की ज़रूरत है। ये था पूरा, ठीक है, ये था और ये था। ठीक है, हमने क्या बोला था, यहाँ पे भी आपका ये P साइड थी, यहाँ पे हमने इसे डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये P साइड थी, यहाँ पे एक tRNA था। अब इसे ना अलग फॉर्म में दिखाते हैं ताकि ज़्यादा हौच पौच ना हो। और यहाँ पे भी क्या है, आपका एक tRNA है ना, दोनों में था एक tRNA। अब देखो क्या होता है, अभी सिंपल यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, P साइड में कौन सा था, ये वाला tRNA था, मिथियोनिन वाला जो स्टार्टिंग में आया था। फिर जो दूसरी बार tRNA आया दूसरे को कोड करने के लिए, वो कौन सी साइड में आया, A साइड में आया, कोड कर दिया इसने। ठीक है, कोड किया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो आपका इस साइड P साइड में जो अमीनो एसिड है वो किससे जुड़ जाता है, A साइड वाले से। सेकेंड स्टेप क्या है, देखो जो P साइड में अमीनो एसिड है वो किसे मिल जाएगा, A साइड वाले अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा। बनाते हुए दिखाएं यहाँ पे, देखो A साइड में कौन था, A साइड में कौन था, वेलाइन था ना, वेलाइन आया था। अब देखो ये जो P साइड वाला था मिथियोनिन, वो भी किसके पास चले गया, वेलाइन के पास चला गया। देखो वेलाइन के साथ जुड़ गया। कौन से बॉन्ड बने होंगे, दोनों अमीनो एसिड हैं तो इन दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। और क्या बोलोगे उसे, ट्रांसपेप्टाइडेशन, क्योंकि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है ये अमीनो एसिड। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेशन हुआ। और ये वाला जो अमीनो एसिड P वाले के पास जो अमीनो एसिड था वो किसके पास आ गया, A वाले के पास आ गया। तो ये बन गया, ये tRNA खाली हो गया, इसका अब कुछ काम नहीं है क्योंकि ये कहाँ आ गए, इस साइड आ गए। अब क्या होगा, ये चेन एक स्टेप खिसक जाएगी। ये जो पूरी चेन है जब ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये एक स्टेप खिसकेगी तो नेक्स्ट क्या होगा, देखो किस तरीके का तुम्हें अमीनो एसिड दिखाई देगा। ये देखते हैं, यही सीक्वेंस आप देख रहे हैं। ठीक है, जब ये आपका ये था, मैं इसको यहीं से हटा दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका था, ये आपकी दूसरी सब यूनिट थी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 स्टार्टिंग में देखो 1 2 3 ये थे ना, एक बाहर आ गया। देखो ये
नंबरिंग दे रही हूँ ताकि आप फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ देखो ये कौन सा था, CGA अंदर था ना, मैंने बोला एक स्टेप खिसक जाएगी चेन, क्योंकि ये एक tRNA में जो कोड था वो चला गया, दूसरा अमीनो, इसके पास जो अमीनो एसिड था वो दूसरे को मिल चुका है, तो चेन एक यहाँ को खिसकेगी। तो ये देखो CGA जो है अंदर से कहाँ आ गया, ये क्या था अभी, CGA है ना, फिर ये AUG ऊपर लिखा हुआ है, देखो CGA आ गया बाहर, यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप AUG, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाले में AUG के बाद क्या था, CAU, और CAU के बाद क्या था, CGU। अब देखो क्या हुआ है, ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे ही आपका ये कोड पूरा हुआ, मिथियोनिन कहाँ चला गया था, देखो यहाँ पे कोडिंग हो चुकी थी, इसका कोड इसे मिल चुका था, बात खत्म हो चुकी थी, तो मिथियोनिन किसको मिल गया, ए वाली साइड में आपका चला गया, ए वाली साइड को मिल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका ये पूरी जो चेन है ये एक पॉइंट खिसक जाएगी, तो ये वाला जो tRNA है वो कहाँ आ जाएगा, देखो ये किसके पॉइंट में था, यहाँ पे कौन था, AUG यही था, तो ये एक पॉइंट खिसकेगा, तो AUG कहाँ आ गया, देखो यहाँ पे आ गया, CGA बाहर निकल गया, AUG है, AUG के पास जो tRNA है, हमेशा ध्यान रखना ये तीन साइड जो मैंने बताई थी तुम्हें, EPA, E मतलब क्या होता है, इजेक्टर साइड, यहाँ पे आते ही अगर यहाँ पे कोई भी आपका आता है, यहाँ पे कोई भी आपका tRNA आता है तो वो सीधे इजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। तो अब देखिए जब ये AUG साइड यहाँ खिसकी होगी तो ये tRNA जो यहाँ पे आया होगा, खाली tRNA था ना, AUG के पास क्या था, खाली tRNA था, CAU के पास, ये वाले के पास CAU के पास क्या था, लोडेड tRNA था, तो वो भी यहाँ खिसक के इस साइड में आ गया था, ये MV, ठीक है। तो देखो ये वाली साइड एक्सेप्टर फिर से खाली हो गई, देखो एक्सेप्टर हो गई खाली, ए साइड क्या हो गई आपकी, ये वाली ए साइड थी, ए साइड खाली हो गई, पी साइड में आपके दोनों बने हुए जो थे सीक्वेंस आ गए, ई साइड में आपका खाली tRNA आ गया, और ये खाली tRNA अब क्या होगा, इजेक्टर साइड होती इजेक्शन के लिए, ये tRNA यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से बाहर निकल के चला जाएगा, क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से बाहर आ गया। पी साइड में क्या है आपका, सीक्वेंस आ चुका है जो दोनों हैं, अब ए साइड खाली हो गई है, ए साइड मतलब एक्सेप्टर साइड, अब वो दूसरे को बुलाएगी, अब CGU की बारी है। देखो AUG हो चुका था कोड, स्टार्टिंग में ही देखो मिथियोनिन आया था, AUG को कोड कर दिया था, CAU को कोड करने के लिए वेलाइन आया, CAU भी कोड हो गया, अब बारी किसकी है, CGU की। देखो CGU सब यूनिट के अंदर आ चुका है, अभी तक बाहर था ना, देखो सब यूनिट से बाहर था, क्योंकि चेन एक पॉइंट यहाँ खिसकी तो CGU किसकी जगह पे आ गया, CAU की जगह पे। देखो CGU को देखो कहाँ आ गया है, ये ए साइड में आ चुका है, अब ये तैयार है कोड होने के लिए। देखें कैसे कोड होगा, ये समझ में आया, इजेक्टर से ये बाहर निकला, 1 पॉइंट शिफ्ट हुआ, CGU का नंबर आया। अब CGU को क्या चाहिए होगा, CGU को क्या चाहिए, C किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, C को चाहिए G को क्या चाहिए C, U को क्या चाहिए होता है A। अब हमें चाहिए GCA, अब ये GCA कौन लेके आएगा, GCA कौन लेके आएगा, ऑब्वियसली tRNA ही लेके आएगा। अब कौन सा tRNA हमें चाहिए, इसको हटाइए यहाँ से, अब हमें ऐसा tRNA चाहिए जो किसको लेके आए, कौन से सीक्वेंस को लेके आए, GCA को लेके आए, GCA की हमें ज़रूरत है। ये कौन लेके आता है, कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो GCA को लेके आता है, तो उस अमीनो एसिड का नाम है आपका A मतलब एलानीन। एलानीन आपका एक ऐसा अमीनो एसिड है, किसको लेके आएगा वो, GCA को लेके आएगा। तैयार है, एलानीन का एक्टिवेशन हुआ होगा, सबसे पहले एक्टिवेशन होने के बाद tRNA से बन गया वो, अब घूमता हुआ आ रहा है, देखो अपने सीक्वेंस को ढूंढेगा, आ गया, वो कौन सी साइड में आएगा, ऑब्वियसली मैंने बोला हमेशा एक्सेप्टर साइड में tRNA लेके आएगा। पहला ही अमीनो एसिड आता है, जो पहला जो अमीनो एसिड होता है वो P साइड में आता है, बाकी सारे कौन सी साइड में आते हैं, A में, ध्यान रखिएगा। आया देखो अमीनो एसिड, ये वो आपका tRNA है,
जो आपका सीक्वेंस को लेके आया है, ये है ये सीक्वेंस GCA। कौन सा अमीनो एसिड है? A। ठीक है, देखो एलानीन आया, वहाँ कैसे हुआ था ये मैंने बता दिया था आपको, GCA को लेके आया जो कि CGU का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए था, C का G का C, U का A, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको। कॉम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये दोनों बेस पेयर हुए, अब दोबारा वही होगा। यहाँ ऊपर आना ज़रा, यहाँ पे क्या हुआ था देखो, जब एक साइड क्या था, P साइड में मिथियोनिन था, जैसे ही वेलाइन आके जुड़ा था, फिर क्या हुआ था नेक्स्ट स्टेप में, ये मिथियोनिन कहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, A साइड में ट्रांसफ़र हो गया था। देखो मिथियोनिन यहाँ से उठ के कहाँ चला गया था, A साइड में चला गया था। यहाँ पे भी यही होगा, देखो ये A साइड में आ चुका है ना, अब ये दोनों के दोनों यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएंगे, A साइड में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट बना के देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखो इसके बाद क्या होने वाला है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, ये पूरा इलांगेशन ही चल रहा है आपका। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, जब पूरा शिफ्ट होगा ना, अभी देखना शिफ्ट भी होगा। ये क्या था, AUG, ये क्या है CAU, नेक्स्ट क्या है CGU, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये अमीनो एसिड जो इस साइड में था, अब इसे इस तरीके से बना लेते हैं, ये आपका अमीनो एसिड था, यहाँ पे भी आपका एक अमीनो एसिड था, ठीक है। ये साइड कौन सी थी, ये इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं इन्हें। ये वाली आपकी कौन सी साइड थी, E साइड, दिस वन इज P साइड एंड दिस वन A साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला देखो, ये वाले tRNA के साथ कौन था, किसको लेके आया था ये, यहाँ देखो किसको लाया था, एलानीन को, A को लेके आया था ना, तो यहाँ पे देखो A है, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये जो M और V थे जो इस वाले tRNA के साथ जुड़े थे, अब क्या होगा, ये दोनों के दोनों कहाँ जुड़ चले जाएंगे, A साइड में, जैसा पहले हुआ था। तो देखो दोनों के दोनों इससे जाके जुड़ गए, नीचे ऑब्वियसली V आएगा, ऊपर M आएगा, जो सबसे पहले हुआ था ऊपर आते रहेगा। ये tRNA खाली हो गया, सेम इसी स्टेज में आ गए, देखो वहाँ पे भी क्या हुआ था, M V में गया था, देखो M और V, ठीक है, और ये tRNA खाली हो गया था। जैसे ही ये tRNA क्या हुआ, डीलोड हुआ, इसे हमने फिर जैसे ही डीलोड होगा तो फिर एक स्टेप और आगे चल जाएंगे, समझ रहे हो। जैसे चेन यहाँ पे देखो खिसकी थी ना, CGA बाहर निकल गया था और CGU अंदर आ गया था। CGU कहाँ पे था, बाहर था, CGU अंदर आ गया। और यहाँ पे क्या है आपका, बाहर कौन है देखो, UAA। अब इसका वेट हो रहा है, अब इसका नंबर नहीं आया है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं UAA, यहाँ पे है आपका UAA, अभी इसका नंबर नहीं आया है। और बाहर जो निकला था वो क्या था, CGA। अब क्या होगा देखो, वापस से जब आपका यहाँ पे जो P साइड में जो tRNA था, इससे जब अमीनो एसिड इसको ट्रांसफ़र हो गए, अब इस tRNA का कोई रोल नहीं है, कोडिंग हो चुकी है पूरी, ठीक है, दोनों आपके कोड हो चुके हैं। तो फिर से चेन इस साइड को खिसक जाएगी, एक कोडॉन खिसकेगी। तो देखो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जैसे ही चेन एक कोडॉन खिसकेगी तो क्या होगा देखो, फटाफट से इसे करें, CGA, नेक्स्ट AUG, नेक्स्ट CAU, नेक्स्ट CGU, UAA। ये है ना चेन पूरी यही थी। देखो CGA तो पहले से ही बाहर था, अब AUG भी बाहर निकल जाएगा क्योंकि चेन एक कोडॉन आगे खिसकेगी, है ना, इस साइड को आ जाएगी आपकी, ये आगे जाएगा। तो AUG इस साइड बाहर निकल गया। तो अब देखो राइबोसोम के अंदर कौन आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे राइबोसोम के अंदर, ठीक है। अब देखो CAU के ऊपर क्या था, CAU कौन सी साइड में आ चुका है, E साइड में आ चुका है, ये थी आपकी 2 साइड। CGU कहाँ पे आ गया है, P साइड में, UAA आ गया है एक्सेप्टर साइड में आया है। तो tRNA ऑब्वियसली CAU के ऊपर का tRNA जो खाली था वो तो यहाँ से बाहर इजेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था हमेशा इजेक्टर साइड में आते ही tRNA क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये वाला tRNA बाहर निकला,
CGU के ऊपर जो tRNA है वो यहाँ पे लिख दो से, ये वो tRNA है CGU के ऊपर जो आया है। कितने अमीनो एसिड है इसके पास? 3 है। देखो ये केवल एक एग्जाम्पल के लिए है चेन, इसे ये बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अभी मैं केवल 3 में ही इसे टर्मिनेट कर रही हूँ। CVM ये है ना। अब देखो एक्सेप्टर साइड में कौन आ चुका है? UAA आ चुका है। अब एक्सेप्टर साइड में ऑब्वियसली UAA आ चुका है। मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे ही आपके स्टॉपिंग कोडॉन आते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टॉपिंग कोडॉन? UAA, UAG, ठीक है, और आप क्या बोल सकते हैं? UGA। तो अगर कहीं पे भी आपके ये कोडॉन आते हैं तो आपकी जो पूरी चेन बन रही है, बार बार आपके अमीनो एसिड ऐड हो रहे हैं, वहीं पे आके रुक जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे UAA आ चुका है तो यहाँ पे एकदम से कौन आता है? इस तरीके से देखो ये आता है, इसे बोलते हैं रिलीजिंग फैक्टर। जैसे ही आपके कोडॉन कहीं पे भी आ गए, इन तीनों कोडॉन से जो हमने बात किए थे, जो आपके स्टॉपिंग कोडॉन होते हैं आपके, इन तीनों कोडॉन में से कोई भी कोडॉन आया, UAA आया ना एक्सेप्टर साइड में, तो रिलीजिंग फैक्टर आएगा। रिलीजिंग फैक्टर जैसे ही आएगा ये चेन फॉर्मेशन टर्मिनेट हो जाएगी और ये पॉलीपेप्टाइड चेन आपकी क्या होगी? ये चेन यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो आपको जो चेन फाइनली मिलने वाली है राइबोसोम के थ्रू जो बाहर निकलेगी, वो चेन कैसी होगी? अभी इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग केवल इसमें क्या होंगे? 3 अमीनो एसिड सीक्वेंस हैं MVA, टर्मिनेट हो चुकी है, ये चेन आपको मिल गई। ये अभी केवल एग्जाम्पल के लिए थी। तो ऐसे ही ये केवल आपको मैंने स्टेप समझाए हैं, ये चेन ऐसे बढ़ती चली जाएगी अनटिल अनलेस आपके स्टॉपिंग कोडॉन ना आ जाए। जैसे ही आपके स्टॉपिंग कोडॉन आते हैं, जो मैंने पहले ही बताए हैं आपके कौन से हैं, तो जैसे ही ये कोडॉन आएंगे वैसे ही आप क्या करेंगे? ये चेन वहीं पे जाके क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। टर्मिनेट कैसे होगी? रिलीजिंग फैक्टर आएगा ए साइड में, जैसे ही आया फर्दर चेन बननी यहाँ पे बंद हो जाएगी और यहाँ से चेन कहाँ आ जाएगी? ये राइबोसोम है, राइबोसोम से कहाँ आ जाएगी? आपकी बाहर आ जाएगी। अभी केवल ये पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन हो चुका है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनी, तो इसी को आप क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। जब किसी भी mRNA की वजह से, जो DNA से mRNA आया था, उस mRNA से कैसे आपका पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन में केवल mRNA यूज़ नहीं होता है। देखो mRNA DNA का जो सीक्वेंस लाया था वो mRNA लाया था। इसके जो कोडिंग सीक्वेंस tRNA कौन लेके आ रहा था? tRNA लेके आ रहा है। और जो rRNA है वो क्या है? राइबोसोमल प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो इट मीन्स तीनों RNA आपके यूज़ होते हैं इन ट्रांसलेशन। तो ये आपकी क्या है? ट्रांसलेशन का। हाँ, यहाँ पे हमने 3 स्टेप हमने कर लिए थे। फर्स्ट था आपका एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, सेकेंड आपका क्या था? सेकेंड स्टेप हमने क्या बोला था? क्या होता है? इनिशिएशन बोला था, ठीक है। ये क्या है आपका? सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या होता है आपका? इलोंगेशन, जिसमें चेन बढ़ती चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन बोलते हैं। और लास्ट एंड फाइनल फोर्थ स्टेप क्या होता है आपका? टर्मिनेशन। जब आपकी चेन आपकी क्या होगी? टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर आएगा, जैसे ही नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ये इनमें से तीनों में से कोई भी आए, UAA, UAG, UAC, इनमें से कोई सा भी आता है, तो चेन आपकी वहीं पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो लास्ट स्टेप आपका टर्मिनेशन है। तो कभी भी ट्रांसलेशन बताएं तो ये 4 स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए। अब इसके बाद के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशन होने के बाद जो आपकी फाइनली ये चेन बनती है, जो हमने अभी बताया था कि ये चेन आपकी बन रही है, ये अभी इसमें तो 3 बनाए हैं, ऐसी आपकी चेन बहुत लंबी बनती है हालांकि। तो ये आपकी चेन है। तो जैसे ही ये चेन आपकी क्या होगी? बन जाएगी। तो देन इसके बाद क्या होता है आपका? ये राइबोसोम में बनी है, ठीक है। इसके बाद इस चेन में जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें इसमें मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा था, वैसे ही पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है। कैसे ये चेन आपकी मॉडिफाई होती है, कहाँ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इसके स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।